सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है रेडिएशन हैजार्ड का, दैट इज़ बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन क्या होता है, मीन्स कि जो ये रेडिएशन जो होती हैं इससे हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, दैट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। अब ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, जैसे मैंने रेडिएशंस की टाइप बोली थी, एक होती है आयोनाइजिंग, दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग तो हमारे लिए मतलब डैमेज नहीं करती है हमारी बॉडी को, लेकिन जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है वो हार्मफुल होती है। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको चेंज करती है, डैमेज करती है हमारे बॉडी सेल्स को या डीएनए को। तो हमारे पास यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसी पे कि जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं वो क्या करते हैं जब वो बॉडी पे पड़ती हैं। अब आयोनाइजिंग रेडिएशंस में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि एक्स रेज आ सकते हैं, गामा रेज आती हैं, कॉस्मिक रेज आती हैं, ये क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अब मान के चलते हैं आपकी एक्सरे है, एक्सरे जब बॉडी पे पड़ती है ये क्या करता है, ये डैमेज करता है हमारे पास डीएनए को भी और सेल्स को भी। अब जो ये डैमेज होता है, जो डैमेज हमारी बॉडी पे पड़ता है, ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। तो आपको डरना नहीं है कि एक्सरेज की वजह से कुछ इफ़ेक्ट्स हो गया, अब ये मतलब कंटिन्यू लाइफ टाइम रहेगा, नहीं। ये हो सकता है कि ये आप जो है टेम्परेरी टाइम के लिए हो और वो परमानेंट टाइम के लिए भी हो सकता है। अब एक्सरेज जैसे मैं बोलता हूँ, हमारी जो बॉडी है उसमें अराउंड 70% क्या है, 70% हमारी बॉडी में वाटर है। अब क्या होगा, ये जो एक्सरेज हैं वो किन के साथ इंटरेक्ट करेंगी, इन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, किन के साथ, इन वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अब वो आयोनाइजिंग रेडिएशन की मैंने एक डेफिनेशन बताई हुई थी आपको एक लेक्चर में कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जो क्या करती हैं, आयंस प्रोड्यूस करवाती हैं। तो ये क्या करेगा, या एक्सरे क्या करेगा, इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। क्या करेगा, इसको इसको ब्रेक करेगा ताकि हमारे पास दो चीज़ें मिले, आयंस मिले। एक हमें मिलता है H2 पॉजिटिव, ये मीन्स एनाइन होता है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कैटाइन। कैटाइन हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, मीन्स कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया और दूसरा हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो गया। अब जो ये पॉजिटिव आयन होता है H2 पॉजिटिव, ये फर्दर क्या करता है, ये जाता है किसी और वाटर मॉलिक्यूल के पास, ये उसको क्या करता है, इसकी ब्रेक डाउन करवाएगा। क्या करवाएगा, इसकी फिशन करवाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक H3 पॉजिटिव आयन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। और दूसरा हमारे पास मिलता है हाइड्रोक्सल रेडिकल। यहाँ पे क्या मिलता है हमारे पास, एक हाइड्रोक्सल रेडिकल। ये किसकी वजह से मिलता है, जब ये H2 पॉजिटिव आयन ऊपर से आया, ये कंबाइन हुआ H2O मॉलिक्यूल के साथ, इसने इसकी फिशन करवाई, तो हमारे पास एक हाइड्रोनियम आयन मिला और दूसरा हाइड्रोक्सल आयन। अब ये जो हाइड्रोक्सल आयन होता है ये हमारा होता है हार्मफुल। ये क्या होता है, ये हार्मफुल होता है। ये वाला रेडिकल क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब यही रेडिकल क्या करेगा, ये हमारे डीएनए पर आएगा। कहाँ पे, ये हमारे डीएनए पर आएगा। ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें क्या है, दो तरह के स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे होंगे। क्या है, दो तरह के स्ट्रेंस आपको यहाँ दिख रहे होंगे। अब जैसे आपको पता है हमारे पास जो डीएनए होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें शुगर वाला कंपोनेंट होता है, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, क्या क्या, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायामीन। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इस डीएनए में होती है। अब ये जो रेडिकल होता है हाइड्रोक्सल रेडिकल, ये क्या करता है, इस डीएनए को ब्रेक करता है। डीएनए को ब्रेक करने के का मतलब क्या है, इस शुगर मॉलिक्यूल को भी तोड़ेगा। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, इन नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड होता है उनको भी तोड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो आप, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया और यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया, मीन्स कि हमारे डीएनए को यहाँ पे इसने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। अब हमारे पास दो तरह के इफेक्ट्स दिखते हैं इन रेडिएशंस की वजह से। एक दिखता है स्टोचेस्टिक इफेक्ट, दूसरा दिखता है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। अब ये स्टोचेस्टिक इफेक्ट क्या होता है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टोचेस्टिक इफेक्ट जो है हमारा होता है डोज इंडिपेंडेंट। मीन्स कि अगर आप डोज दोगे इसको तो ये डोज पे डिपेंड नहीं करेगा। आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो डोज होता है दैट इज़ 0.5 ग्रे। कितना याद रखना है आपने, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के केस में ये होता है 0.5 ग्रे, जो है ये होता है हमारा थ्रेशोल्ड डोज। क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड डोज होता है। अब ये जो स्टोचेस्टिक इफेक्ट है ये डोज पे डिपेंड नहीं करता है, ये डोज पे डिपेंड नहीं करता है।
नो थ्रेशोल्ड डोज, ये क्या है, इसके लिए कोई भी थ्रेशोल्ड डोज नहीं होता है। मीन्स कि ये क्या करेगा, ये इवन लो डोजेस पे भी, मीन्स कि अगर लो डोज आप लगाओगे, ये लो डोजेस पे भी क्या होगा, हमारा स्टोचेस्टिक इफेक्ट, मीन्स कि अगर हमारा 0.5 ग्रे है थ्रेशोल्ड डोज, अगर हमारा 0.2 ग्रे भी है, तो ये उस डोज पे भी क्या होगा, ये वाला इफेक्ट होगा। मीन्स ये क्या है, लो डोजेस पे क्या करता है, इस पे भी ये जो है इफेक्ट हमें शो होता है। तभी मैंने बोला था ये इसके लिए कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं होता है, ये इस डोज पे डिपेंड नहीं करता है। इसकी वजह से क्या होता है, डीएनए म्यूटेशन होती है। किसके इसमें इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट होता है इस स्टोचैस्टिक इफेक्ट में क्या होता है, डीएनए म्यूटेशन होता है। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी हो गया चांस, प्रोबेबिलिटी होता है क्या, चांस, चांस ऑफ स्टोचैस्टिक इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डोज पे। क्या होता है कि इसके चांसेस कितने हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, डोज पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई एक्सरे किया, आपने एक एक्सरे किया, तो उसमें हो सकता है कि 99% चांस है आपको वहाँ पे ये इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहीं पे आपने अब क्या कर दिया, आपने उसी पेशेंट को 10 एक्सपोजर दे दिए, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि 50% चांस है कि इसको ये प्रोबेबिलिटी होगी। मींस कि जितना आप डोज बढ़ाया आपने, पहले एक डोज था तो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब जब 10 आपने डोज ये पहुंचा दिया, मीन्स डोज को क्या किया, इंक्रीज़ किया, तो आपका जो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी। पहले कितनी थी, पहले हमारे पास 1% प्रोबेबिलिटी थी कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स आएंगे, लेकिन अब कितना परसेंट है, 50% यहाँ पे चांस है यहाँ पे कि इफ़ेक्ट होगा। अब जो दूसरा यहीं पे है दैट इज़ सेवेरिटी। सेवेरिटी हो गया मतलब ये कितना ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसकी जो मतलब जब हमारे पास एक इफ़ेक्ट होगा वो कितना ज़्यादा बढ़ेगा, उसका डैमेज कितना ज़्यादा होगा, वो इंडिपेंडेंट है डोज़ के। मीन्स कि अगर आप डोज़ अब बढ़ाओगे तो अब ये यहाँ पे ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कितना ज़्यादा ये बढ़ेगा। मीन्स कि ये उस पर बढ़ गया है, अब जितना आपने दिया था 0.2 ग्रे आपने दिया था, हो सकता है ये उसी पे सवेयर हो जाएगा। मीन्स कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है डोज के। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या है, क्या क्या इफ़ेक्ट्स आपको दिखेंगे, जैसे कि जेनेटिक इफ़ेक्ट्स या बर्थ इफ़ेक्ट्स। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया दिखेगा। ये ल्यूकीमिया रिलेटेड होता है किसके, ब्लड सेल्स के रिलेटेड होता है। थायराइड कैंसर, लंग्स कैंसर, अच्छा स्टोमक कैंसर, ये सारे रिलेटेड है किसके, हमारे स्टोचैस्टिक इफेक्ट के। मींस कि यहाँ पे जब भी आपका डीएनए म्यूटेट होगा, डीएनए म्यूटेशन होगा, उसमें आपको क्या है, ये सारे जो है एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। दूसरा जो इफेक्ट होता है दैट इज डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं दैट इज नॉन स्टोचैस्टिक इफेक्ट। अब ये जो नॉन स्टोचैस्टिक इफेक्ट होता है इट इज डोज डिपेंडेंट। मींस कि ये किस पे डिपेंड करता है, डोज पे डिपेंड करता है। मैंने स्टोचैस्टिक के बारे में क्या बोला, दैट इज डोज इंडिपेंडेंट, लेकिन ये क्या है, डोज डिपेंडेंट। इट अकर्स अबो थ्रेशोल्ड डोज। मैंने बोला था स्टोचैस्टिक इफेक्ट के केस में कि वो दैट अकर्स बिलो द थ्रेशोल्ड डोज, मीन्स कि वो लो डोजेस पे भी क्या हो जाता है, वो इफेक्ट हो जाता है। लेकिन ये इफेक्ट तब होगा जब थ्रेशोल्ड डोज को ये क्रॉस करेगा। थ्रेशोल्ड डोज कितना है, 0.5 ग्रे। मीन्स के अगर 0.5 ग्रे था तब थोड़ा सा इफेक्ट होगा, लेकिन जो ही इससे ज़्यादा बढ़ गया तो हमारे पास जो इफेक्ट है वो भी हमारे पास बढ़ेगा। अब इसकी वजह से होती है सेल डेथ। इसके वजह से डीएनए म्यूटेट नहीं होता है, इसकी वजह से सिर्फ क्या होती है, सेल की डेथ होती है। अब इसकी वजह से क्या हो गया, सेल्स की डेथ हो गई। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला थ्रेशोल्ड डोज कितना है, 0.5 ग्रे। अब इस पे आप तीन चीज़ें याद रखोगे कि बिलो 0.5 ग्रे कोई इफेक्ट नहीं है। वही मैंने बोला था कि अब वो थ्रेशोल्ड डोज से ज़्यादा होगा तब इफेक्ट होगा, इससे कम अगर होगा तो कोई इफेक्ट नहीं। 0.5 ग्रे पे इफेक्ट आपको दिखेगा, और एबो अगर इससे ज़्यादा इफेक्ट, अब क्या किया आपने, ये डोज बढ़ाया तो यहाँ पे सवेरिटी होगी। मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा अब डेंजरस हो जाएगा, इसी की वजह से अब बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगी, सेवेरिटी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। मीन्स कि यहाँ पे सेवेरिटी इज़ डोज डिपेंडेंट, सेवेरिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोज। और वहीं पे मैंने बोला था जो हमारे पास स्टोचैस्टिक इफेक्ट है दैट इज़, उसमें जो सेवेरिटी होती है
दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डोज, वहाँ पे डोज पे वो डिपेंड नहीं करता। अब इसमें एग्जांपल क्या आती है डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट में? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट होता है एक विजन प्रॉब्लम, आई के रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है जिसमें जिसको हम मोतियाबिंद भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, पेशेंट को फिर दिखना बंद हो जाता है। स्किन बर्न, स्किन बर्न में क्या होता है, जो हमारे पास स्किन होती है, स्किन में कुछ रैशेज होते हैं या रेड कलर की स्किन हो गई, दैट इज स्किन बर्न। स्टरलिटी, स्टरलिटी हो गए इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मीन्स जब एक इंसान जो है अपने यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, दैट इज नाउन एज स्टरलिटी। इसमें क्या होता है, लो स्पर्म काउंट, जो स्पर्म काउंट होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसमें एक और आप याद रखोगे, एक और एग्जांपल, दैट इज हेयर लॉस। हेयर लॉस भी क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक में ही होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ग्राफ के जरिए भी थोड़ा सा समझिए कि क्या होता है। स्टोचैस्टिक इफेक्ट में क्या है, यहाँ पे डोज है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। मीन्स कि यहाँ पे अगर आप डोज बढ़ा रहे हो, यहाँ पे मान के चलते हैं हमारा डोज क्या था, ज़ीरो। ज़ीरो पर भी हमारे पास क्या हो गया, हमारा जो है जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गया। अब जो जो आपने क्या किया, डोज को इंक्रीज़ किया, डोज को क्या किया कि आपने इंक्रीज, लेकिन ये कंटिन्यू जो है बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, डोज इंडिपेंडेंट है। क्या है, डोज इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये स्टार्ट बिल्कुल लो डोजेस से हुआ और अब कहाँ जा रहा है, ये कंटिन्यू वैसे ही जा रहा है। दूसरा होता है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट का जो है ग्राफ। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, डोज और ऊपर क्या है, सिवेरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ पे मान के चलो आप ज़ीरो था, मीन्स कि यहाँ पे आपका लो डोज था, लेकिन लो डोज पे ये नहीं हुआ। जो ही ये कहाँ पहुँच गए, 0.5 ग्रे पे, मीन्स थ्रेश होल्ड डोज पे जो ही ये पहुँच गए, यहाँ से ये क्या है, यहाँ से ये स्टार्ट होना शुरू हो गया और यहाँ पे क्या है, आगे आगे हमने क्या किया, डोज भी बढ़ाया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ से यहाँ के बीच में एक गैप आपको दिख रहा है, ये क्या था, बिलो लो डोज, लो डोज के नीचे आपको क्या दिख रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा। लेकिन जब आप डोज बढ़ा रहे हो, आप देखो डोज आप बढ़ा रहे हो, ये भी उसके साथ क्या है, इंक्रीज हो रहा है, मीन्स कि इसकी सिवेरिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नहीं इंक्रीज हो रहा था, जैसे पहले चल रहा था वैसे अभी भी चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि पहले तो कुछ नहीं था, फिर जो ही थ्रेशोल्ड डोज पे पहुंचा ये इंक्रीज हुआ, और जो ही इंक्रीज हो गया अब डोज भी इंक्रीज हो रहा है, सिवेरिटी भी इसके साथ साथ इंक्रीज हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट एंड स्टोचैस्टिक इफेक्ट। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और यही नोट्स आप जो है बना भी सकते हैं। थैंक यू।